हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स पिप्स एनालिसिस में। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने नेटवर्क में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में जो भी इस फॉरेक्स मार्केट में जुड़ना चाहता है या इस फॉरेक्स मार्केट से जुड़ा हुआ है, उनके साथ लिंक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कराइए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूं। उनके डाउट्स जो रहते हैं फॉरेक्स मार्केट के मूवमेंट को लेकर, उनके जो भी डाउट्स रहते हैं मैं उनको आंसर कर सकूं, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके डिसीजन में उनकी मदद कर सकूं किसी भी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीकली एनालिसिस पार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि आने वाले वीक में कौन कौन से इवेंट रहने वाले हैं, कौन कौन सी न्यूज़ रहने वाली हैं जो कि हमारी पेयर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती है। प्लस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे जो मेजर पेयर्स हैं उनकी लास्ट वीक में क्या मूवमेंट रही है और आने वाले वीक में उनकी क्या मूवमेंट रह सकती है, क्या लेवल्स हैं, मार्केट क्या सिग्नल दे रही है। फॉरेक्स मार्केट प्लस वर्ल्ड लेवल पे जो भी मूवमेंट्स चल रही हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है और हमें स्ट्रैटेजीज़ और अपने डिसीजन को किस तरह प्लान करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर न्यूज़ की तरफ देखें तो मंडे को कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को यूएस में सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आने वाला है। वेडनेसडे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। मंडे ट्यूसडे मुझे ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं है, ऑल्दो मंडे को मार्केट किधर खुलती है वो हमारे लिए देखने वाली बात रहेगी। पर वेडनेसडे को ग्रेट ब्रिटेन, जापान और यूएसडी के सेंट्रल बैंक्स की स्टेटमेंट्स आएंगी। बेसिकली ये स्टेटमेंट इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि ये तीनों ही मार्केट, तीनों ही करेंसीज बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब मार्केट्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और गवर्नमेंट्स की आने वाले टाइम में क्या पॉलिसीज रहने वाली है। रिसेशन का एक प्रेशर है, रिसेशन का एक डर है आने वाले टाइम में मार्केट में, उसको लेकर सभी वरिड हैं। तो इनकी पॉलिसीज क्या रहने वाली है, आपको याद होगा कि ग्रेट ब्रिटेन ने, लंदन ने ऑलरेडी रेट्स हाइक करे हैं लास्ट वीक। बट एट द सेम टाइम जापान की जो करेंसी है वो वीक चल रही है, तो जापान से भी आने वाले टाइम में इस तरह के स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज या डिसीजन की हम उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी फोरकास्ट लगाई जा सकती है क्योंकि जापान की जो करेंसी है वो रेगुलर वीक चल रही है काफ़ी। तो ये देखने वाली न्यूज़ रही है हमारे लिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा, इस पे नज़र रहेगी। जीडीपी का डाटा आएगा, इस पे बहुत नज़र रहने वाली है, बहुत इम्पैक्ट करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे। हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, स्ट्रेटेजी बनानी है और ट्रेड बहुत सोच समझ के लेनी है। फ्राइडे अगेन यूएसडी में कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा आएगा। उसके अलावा छोटी छोटी न्यूज़ भी हैं, उन पे भी हमारी नज़र रहेगी। बट मेजर एक ही चीज़ का याद रखिए हमेशा, जो बेसिक्स है उससे जुड़े रहिए। मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में आपके साथ अब ये शेयर करने वाला हूँ कि पेयर्स की क्या मूवमेंट रही है लास्ट वीक में। मैंने आपको लेवल्स बताए थे, उन्हीं लेवल्स पे मैंने ट्रेड्स ली थी। मैंने एक वीडियो भी शेयर करी है कल ही, उस वीडियो को आप देखिए। मैंने किस तरह के ट्रेड्स ली, अपने लेवल्स पे ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बनाया, गलत टाइम पे कोई ट्रेड नहीं पकड़ी। आने वाले वीक में भी यही उम्मीद करूंगा आपसे कि आप लेवल्स पे ट्रेडिंग करेंगे, अपने बेसिक्स के साथ ट्रेडिंग करेंगे, किसी भी तरीके के इम्पेशंस को शो नहीं करेंगे इस मार्केट में। अगर आपकी ट्रेड नहीं बनती, आपके लेवल नहीं दिखते हैं तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट आपको सिग्नल नहीं देती है आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपसे ट्रेड किसी भी कारण से छूट जाती है तो आप ट्रेड की तरफ नहीं भागेंगे। वो दिन आपका नहीं है, वो टाइम आपका नहीं है, वो ट्रेड आपकी नहीं, ट्रेड में जबरदस्ती नहीं घुसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एसेस पार्ट प्लस फोरकास्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं जीबीपी जेपीवाई से। जीबीपी जेपीवाई में अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश रन देखने को मिल रहा है। मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश रन दिखाया है। पहले एक रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद मैं ये डेली कैंडल में इसको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा बुलिश रन है यहाँ पर, मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। अगर हम वीक में देखें तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बुलिश रन। तो मार्केट क्लियर
इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का अप सेल नहीं है। हमें यहाँ पर सेल नहीं करना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है तो हम स्कैल्प कर सकते हैं, बट स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे किसी तरीके का मुझे आने वाले टाइम में सेल नहीं दिख रहा है। हाँ, वेडनेसडे को किस तरह की न्यूज़ आती है, थर्सडे किस तरह की न्यूज़ आती है, उस पर हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगी, बट हमें सेल से बचना है। 4 आवर की कैंडल भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। अगेन 4 आवर की कैंडल में छोटा सा रिजेक्शन है, माइनर, बट बहुत ही स्ट्रांग बुलिश रन के बाद मार्केट ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। लेवल्स की अगर बात करूं तो आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर 184 186 के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट हम वहाँ से ट्राई भी करेंगे कि हम एक दोबारा से सेल में घुस सके। बाय यहाँ पे नहीं मैं अभी कुछ बोल सकता। नीचे के लेवल्स में अगर दोबारा ये आता है 179 180 के लेवल को ये दोबारा टेस्ट करने के लिए आता है, तो वहाँ से हम एक छोटे से बाय में घुसेंगे, बट बाय मेरी तरफ से अभी रिकमेंड नहीं है। इसके ऊपर मैं आने वाले इंटरडे में जब मैं लाइव रहता हूँ तब मैं इस पर कमेंट कर पाऊँगा, बट अभी के लिए जीपीपी जीपीवाई सेल है, सेल है, सेल है, बट वो भी 84 86 184 186 के लेवल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल को देखने के बाद ही। यूएस डॉलर और जापान, अगेन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रन 4 आवर की कैंडल में, छोटा सा रिट्रेसमेंट, डेली कैंडल में बहुत ही बेहतरीन बुलिश रन, और वीकली कैंडल में भी बुलिश रन, किसी भी तरीके का रिट्रेसमेंट नहीं। तो यूएसडी जेपीवाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश रन है, और जापान की करेंसी आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक चल रही है। तो अगेन वेडनेसडे वो पॉलिसीज की क्या अनाउंसमेंट होती है, किस तरह की उनकी स्पीच रहती है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का बाय नहीं है। अगर सेल करना है तो हम वेट करेंगे 145 146 के लेवल पे। इनफैक्ट हमें ये पेयर 148 150 के लेवल पे भी जाता हुआ दिख सकता है। अभी के लिए जो लेवल है हमारा 145 का ही लेवल है। वहाँ से अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, अगर मार्केट हमें सिग्नल देती है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो हम सेल की तरफ जाएंगे। किसी भी तरीके का बाय यहाँ पे रिकमेंड नहीं। ऑयल ने लास्ट वीक बहुत ही बेहतरीन सेल 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 हमेशा सेल दिया, बहुत अच्छी ट्रेड्स मिली हमें यहाँ पर। और ऑयल जो है अब यहाँ से अपने जो सपोर्ट को है अच्छी तरीके से टेस्ट कराया है उसने 2-3 बार, पर वो सपोर्ट से नीचे जाता हुआ नहीं दिखा है। तो यहाँ से ऑयल हमें दोबारा से अपने जो लेवल्स है उसके 72 74 के लेवल टच करता हुआ दिख सकता है। दोबारा से एक बुलिश रन दिखा सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग लेवल है 64 66 का, वहाँ से एक बार को हम ट्राई कर सकते हैं बाय लेने का, बट वो भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल के बाद ही। बट इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में 72 74 में। तो अगेन ऑयल में आने वाले दिनों में किस तरह के मूवमेंट्स रहते हैं उसके बाद ही स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी। बट ऑयल अभी के लिए एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद सेल होता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट में जो रिसेशन का डर है, पॉलिसीज मेकर कन्विंस नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट को, तो ऑयल और भी नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो आने वाली वीक में अपने सपोर्ट को ये किस तरीके से टेस्ट करता है उस पर बनी नजर रहेगी। लेवल्स आप याद रखिए, 64 66 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 72 74 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। नेस्डेक वीकली में रिट्रेसमेंट दिया है। डे कैंडल में बुल्स और बियर की अच्छी खासी फाइट देखने को मिली है। 4 आवर कैंडल में भी अगर आप देखें तो बुल्स और बियर की फाइट। देखिए नेस्डेक में आप लेवल्स लिख लीजिए। रेजिस्टेंस जो है वो 15300 15400 का रेजिस्टेंस है। नेस्डेक दोबारा से एक बार ऊपर की तरफ बुलिश रन देखने को मिल सकता है यहाँ पर आने वाले वीक में। सेल वहाँ से हम ट्राई करेंगे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ। दोबारा नेस्डेक जो है वो 14500 14600 के लेवल पे आता हुआ देखिएगा नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली। वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेके, थोड़ी सप्लाई लेके इसे एक बुलिश रन मारना चाहिए, ऐसा
मेरा फोरकास्ट है। बट अगेन नेक्स्ट वीक में किस तरह की न्यूज़ का इम्पैक्ट रहता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। तो नेस्डेक आने वाले टाइम में दोनों ही लेवल टच करता हुआ दिख सकता है, या तो सीधा बुलिश रन मार सकता है या फिर अपने सपोर्ट को टेस्ट करके बुलिश रन की तरफ जा सकता है। फाइनली हम आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पे पहले हम वीकली का कैंडल देखेंगे। वीक का कैंडल देखेंगे तो लगातार गोल्ड जो है वो सेल 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 बोलते हुए आए हैं हम, और बहुत ही वीक इस समय परफॉर्म कर रहा है गोल्ड। अगर किसी ने कहीं से भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ इसको सेल करा है तो बहुत अच्छी ट्रेड्स पकड़ी हैं यहाँ पर। बाय नहीं है गोल्ड में किसी भी तरीके का, सेल है। इनफैक्ट आपने मेरी अगर वीडियो देखी हो, मेरी लाइव स्ट्रीम्स में आप एक्टिव रहे हो फ्राइडे, तो मैंने बहुत अच्छा सेल पकड़ा था। मैंने लेवल आपको बताए थे 1935, 1930, 1940 के लेवल। 1935 से स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ इसने बहुत अच्छा सेल दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने वहाँ पे प्रैक्टिस भी करी होगी अच्छी खासी। सेम प्रैक्टिसेस मैंने आपको जीबीपी जेपीवाई में भी करवाई थी। उम्मीद है आपने वो ट्रेड्स मेरे साथ ली हूँ, प्रैक्टिस करी हूँ। तो यहाँ पे हम एक बार 4 आवर का कैंडल भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सेल है। डे कैंडल में बहुत ही अच्छा रिजेक्शन है। तो गोल्ड आने वाले वीक में दोबारा से अपने ये जो लेवल्स हैं इसके, आप एक बार देखिए, सपोर्ट को टेस्ट करेगा, अच्छी तरीके से टेस्ट करेगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 1902, 1895 और 1885 की। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये आसानी से नहीं टूटेंगे। 2 से 3 बार टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो गोल्ड नीचे जाता हुआ भी दिख सकता है आने वाले टाइम में 1860, 1865। बट गोल्ड के अभी के लिए एक बुलिश रन या फिर ऊपर से सप्लाई लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से एक गोल्ड जो है वो सेल 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 करके काफ़ी वीक हो गया है। इतना वीक गोल्ड पास्ट में एक मूवमेंट के साथ कभी नहीं होता है। वो थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाता है, थोड़ी सप्लाई गैदर करता है, रिजेक्शन इसको मिला है, बट सपोर्ट लेकर ये दोबारा से ऊपर के लेवल 1940 1950 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। वहाँ पे एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है। तो गोल्ड दोबारा से 1950 1960 के लेवल पे जा सकता है। अगर ये दोबारा से हमें 1940 1950 के लेवल पे दिखेगा तो हम वहाँ से इसको एक बहुत ही बेहतरीन सेल की तरफ पकड़ेंगे, सिग्नल के साथ मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न को जज करते हुए, उस पर स्ट्रैटेजी बनाते हुए। और गोल्ड हमें दोबारा से 1902, 1895, 1885 के लेवल पे अगर मिलता है तो वहाँ से हम एक बेहतरीन बाई की तरफ जुड़ेंगे और एक अच्छी ट्रेड पकड़ेंगे। तो आने वाली वीक में किस तरह की स्ट्रैटेजी रहती है, क्या पॉलिसीज रहती है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। पर गोल्ड में किसी भी तरीके का ट्रेड लेने से पहले हमें अपने बेसिक्स पे काम करना है, अपने लेवल्स को याद रखना है। और किसी भी रन, किसी भी फोरकास्ट, क्योंकि अलग अलग वीडियोस में लोग कहते रहते हैं कि गोल्ड में ये हो सकता है वो हो सकता है, बट हमें लेवल से जुड़े रहना है, इसके स्ट्रॉन्ग्स, इसके सपोर्ट को, इसके रेजिस्टेंस को याद रखना है। और मोर इम्पॉर्टेंटली आप मेरे साथ मेरी लाइव स्ट्रीम में जुड़िए, डेली बेसिस में जुड़िए। वहाँ पे मैं ट्रेड्स की प्रैक्टिस करता हूँ, और उन ट्रेड्स की प्रैक्टिस आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। कमेंट्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं लाइव रहता हूँ, मैं उनको आंसर करूँगा। इन पेयर्स के अलावा आप किसी भी पेयर पे अगर आपको किसी भी तरीके का एनालिसिस पार्ट चाहिए, आपको फोरकास्ट चाहिए, आपको इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट रह सकता है उन पेयर्स के ऊपर, तो क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए। मेरी वीडियोस में, मेरी लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।